हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसलिंग कैसे करते हैं और कैसलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, इस पोजीशन में हम वाइट हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि किंग जो है हमारा वो एक स्टेप मूव करता है। हमारा किंग एक स्टेप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बट कैसलिंग किंग की एक स्पेशल सिचुएशन है और इस स्पेशल सिचुएशन में किंग दो स्टेप मूव कर सकता है। यस, किंग मूव कर सकता है 2 स्टेप्स। किंग जाएगा 2 स्टेप रुक की तरफ और रुक उड़कर आ जाएगा किंग के दूसरी तरफ। मतलब किंग यहां से जाएगा G1 पर और ये जो रुक है ये आ जाएगा F1 पर। हम खेलेंगे किंग G1 और रुक F1। इस स्पेशल मूव को हम बोलते हैं कैसलिंग। और कैसलिंग का देखो बेनिफिट ये होता है कि जब आपका किंग G1 पर आ जाएगा तो आपका किंग इन 3 पॉन्स के पीछे छुप जाएगा और ये सेफ हो जाएगा। आपका किंग सेफ हो जाएगा, ओपोनेंट के पीसेस आपके किंग पर अटैक नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ओपनिंग में हमें कैसलिंग करनी चाहिए। और दूसरा रीजन ये है कि ये रुक गेम में आ जाएगा, बाद में इस रुक का हम यूज कर सकते हैं। इस वक्त देखिए, ये जो रुक है ये कोने में फंसा हुआ है। इस वक्त H1 रुक ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, बट एक बार वो यहां पर आ जाएगा तो फिर हम उसे सेंट्रल फाइल्स पे डाल सकते हैं और वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो ये 2 कारण है जिस वजह से हम कैसलिंग करते हैं। पहला किंग सेफ्टी, दूसरा रुक गेम में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इस केस में किंग और रुक के बीच की ये जगह खाली है। अगर हमें कैसलिंग करनी है ना तो हमारे किंग और हमारे रुक के बीच की जगह खाली होनी चाहिए। यहां पर हमारा कोई भी पीस नहीं होना चाहिए, तो फिर हम कैसलिंग कर पाएंगे। और कैसलिंग करते हुए क्या करना है, रुक जाएगा 2 स्टेप, किंग जाएगा 2 स्टेप रुक की तरफ और रुक आ जाएगा दूसरी तरफ। किंग जाएगा C1 पे और रुक आ जाएगा D1 पर, तो हमारी कैसलिंग हो गई है। जब हम यहां पर कैसलिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्ट साइड कैसलिंग या किंग साइड कैसलिंग। और जब हम यहां पर कैसलिंग करते हैं इस रुक के साथ तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग कैसलिंग या क्वीन साइड कैसलिंग। लॉन्ग कैसलिंग इसलिए क्योंकि किंग और रुक के बीच में तीन स्क्वायर का डिफरेंस है, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर सिर्फ 2 स्क्वायर का डिफरेंस है इस रुक के साथ, तो इसलिए इसे शॉर्ट कैसलिंग कहते हैं। इस केस में हमें लॉन्ग कैसलिंग करनी है। किंग मूव करेगा 2 स्टेप रुक की तरह, आ जाएगा C1 पर और रुक आ जाएगा उसके साथ में D1 पर, एंड दैट्स इट। इस केस में हमें किंग साइड कैसलिंग करनी है, बट जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक प्रॉब्लम है। हमारा खुद का नाइट ही हमारे किंग और रुक के बीच में बैठा है। अगर कोई भी पीस किंग और रुक के बीच में बैठा है तो हम कैसलिंग नहीं कर सकते हैं। कैसलिंग करने के लिए बहुत जरूरी है कि किंग और रुक के बीच की ये जो जगह है ये खाली होनी चाहिए, तभी कैसलिंग हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले नाइट को बाहर निकाल लेते हैं। नाइट बाहर निकाल लिया, अब हम यहां पर कैसलिंग कर सकते हैं। किंग मूव करेगा 2 स्टेप रुक की तरफ, रुक आ जाएगा दूसरी तरफ। इस केस में हमें किंग के साथ इधर कैसलिंग करनी है, बट यहां पे तो 2 पीसेस बैठे हुए हैं, तो पहले इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, फिर हम कैसलिंग कर पाएंगे। पहले नाइट को डेवलप कर देते हैं। इस बिशप को बाहर निकालने के लिए पॉन पुश, बिशप डेवलप हो गया और अब फाइनली यहां पर हम कैसलिंग कर सकते हैं। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि हमें A1 रुक के साथ कैसलिंग करनी है। यहां पे जितने भी पीसेस है सबको यहां से बाहर निकालना होगा, उसके बाद हम कैसलिंग कर पाएंगे। पहले नाइट को बाहर निकाला, पॉन पुश करके बिशप को बाहर निकाला, फिर क्वीन को बाहर निकाला और फाइनली अब हम यहां पर कैसलिंग कर सकते हैं। दैट्स इट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर नोटिस करने की ये है कि अगर एक बार रुक अगर मूव कर गया है, जो रुक मूव कर गया है उस रुक के साथ हम कैसलिंग नहीं कर सकते हैं। कैसलिंग सिर्फ और सिर्फ उस रुक के साथ करी जा सकती है जो अभी तक मूव नहीं हुआ है। अभी तक ये रुक मूव नहीं हुआ है तो मतलब इसी रुक के साथ हम कैसलिंग कर सकते हैं। अगर इस रुक को उठा के मैं वापस से ओरिजिनल स्क्वायर पे भी डाल दूं ना, तब भी हम यहां पे कैसलिंग नहीं कर सकते हैं इस रुक के साथ, क्योंकि ये रुक मूव कर चुका है। कैसलिंग सिर्फ और सिर्फ उसके साथ होगी, उस रुक के साथ जो मूव नहीं किया है, तो मतलब लॉन्ग कैसलिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए आपका किंग मूव कर गया है, मान लीजिए आपने कैसलिंग नहीं करी, किंग को मूव कर दिया, ठीक है, और फिर किंग को
उसके बाद अगर किंग एक बार मूव हो गया है ना, तो फिर आप किंग कभी कैसलिंग नहीं कर पाएंगे। किंग की पहली मूव ही कैसलिंग हो सकती है। अगर आपने किंग को एक बार भी मूव कर दिया तो फिर आप कैसलिंग भूल जाइए, आप कैसलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की। पहला, किंग अगर मूव हो गया तो कैसलिंग नहीं हो पाएगी। दूसरा, जो रुक मूव हो चुका है उसके साथ आप कैसलिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कैसलिंग करते वक्त क्या होता है, किंग मूव करता है 2 स्टेप्स, ठीक है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों स्क्वायर सेफ होने चाहिए। ओपोनेंट का कोई भी पीस इन दोनों में से किसी भी एक स्क्वायर पर अटैक ना कर रहा हो। अगर ओपोनेंट का कोई भी पीस इनमें से किसी भी एक स्क्वायर पे अटैक कर रहा है तो फिर हम कैसलिंग नहीं कर पाएंगे। जैसा कि इस केस में ये बिशप है, बिशप इस स्क्वायर पर अटैक कर रहा है, ओपोनेंट का बिशप इस स्क्वायर पे अटैक कर रहा है, तो मतलब अब यहां पर हम कैसलिंग नहीं कर पाएंगे। कैसलिंग करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों स्क्वायर सेफ हों। अगर ये दोनों स्क्वायर सेफ हैं तो ही कैसलिंग हो पाएगी, वरना कैसलिंग नहीं हो पाएगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए इस केस में इस बिशप ने इस स्क्वायर को कंट्रोल किया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इस बिशप को ब्लॉक करना होगा। हम पॉन पुश यहां पे कर सकते हैं ताकि ये बिशप यहां पर कंट्रोल ना कर पाए। और अब ये दोनों स्क्वायर जो है सेफ हैं, ये दोनों स्क्वायर अब सेफ हैं, तो अब हम यहां पर कैसलिंग कर सकते हैं। हम मूव करेंगे किंग को 2 स्टेप और कैसलिंग हो गई। इस पजल में क्या कर सकते हैं, देखिए पहली प्रॉब्लम यह है कि हमारा खुद का बिशप किंग और रुक के बीच में बैठा है, तो सबसे पहले तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और सेकंड प्रॉब्लम यह है कि इस नाइट ने हमारे इस स्क्वायर को कंट्रोल किया हुआ है, तो हमें इस नाइट का भी कुछ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहली मूव में ही हम बिशप से नाइट को कैप्चर कर देते हैं। एक ही मूव से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बिशप हमारा बीच से रास्ते से हट गया, किंग और रुक के बीच की जगह खाली हो गई है, और उसके नाइट ने जो इस स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा था अब वो इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो मतलब यहां पर हम कैसलिंग कर सकते हैं। और हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इन दोनों स्क्वायर को देखना है, ये दोनों स्क्वायर सेफ होने चाहिए। अगर ये दोनों स्क्वायर सेफ हैं तो मतलब हम यहां पर कैसलिंग कर सकते हैं। तो इस केस में चलेंगे किंग G1 और रुक आ जाएगा दूसरी तरफ। और मैं आपको एक और पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ओपोनेंट ने आपको दिया चेक, चेक से बचने के लिए आप कैसलिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ओपोनेंट ने चेक दिया है तो उस मूव पे आप कैसलिंग नहीं कर पाएंगे, पहले आपको उस चेक को ब्लॉक करना होगा और उसके बाद ही आप कैसलिंग कर पाएंगे। इस रूल को लेकर काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर ओपोनेंट ने चेक दिया है तो आप कैसलिंग नहीं कर सकते हो, पहले उस चेक को ब्लॉक करो और फिर अगले मूव में आप कैसलिंग कर पाओगे। ओके, इस पोजीशन में बताइए, इस पोजीशन में क्या किया जाए, क्या प्रॉब्लम है यहां पर अगर हम यहां पे कैसलिंग करने जाए तो। देखिए सबसे पहली चीज तो नाइट बीच में बैठा हुआ है, किंग और रुक के बीच की जगह खाली होनी चाहिए, तो नाइट को बाहर निकालना होगा। दूसरी प्रॉब्लम, इस नाइट ने स्क्वायर को कंट्रोल किया है। तीसरी प्रॉब्लम, बिशप ने इसे कंट्रोल किया है। और चौथी प्रॉब्लम, दूसरे बिशप ने इसे कंट्रोल किया है। अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो उसके बाद हम कैसलिंग कर पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट से इस नाइट को मार देते हैं। एक मूव में 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पहला तो अब नाइट स्क्वायर को कंट्रोल नहीं कर रहा है और किंग और रुक के बीच की जगह खाली हो गई है। अब सिर्फ 2 प्रॉब्लम बचती हैं कि पहले हमें इस स्क्वायर को सेव करना होगा और दूसरा हमें इस स्क्वायर को भी सेव करना होगा। तो हम क्या करते हैं, नाइट को यहां डाल देते हैं। अब ये बिशप हो गया है ब्लॉक और हमारा ये स्क्वायर हो गया है सेफ। ओपोनेंट का बिशप इस स्क्वायर पर अटैक नहीं कर रहा है। अब हम खेलते हैं पॉन टू F4, इससे ये बिशप भी ब्लॉक हो जाएगा। अब ये दोनों बिशप हो गए हैं ब्लॉक और ये दोनों स्क्वायर सेफ हो गए हैं, तो मतलब हम यहां पर कैसलिंग कर सकते हैं और हमें इस स्क्वायर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुक कंट्रोल कर भी रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस इन दोनों स्क्वायर को देखना है। ये दोनों स्क्वायर सेफ होने चाहिए और किंग और रुक के बीच में कोई पीस नहीं होना चाहिए, तो मतलब हम यहां पर कैसलिंग कर सकते हैं। तो किंग को हम लेकर जाएंगे इधर, रुक आएगा दूसरी तरफ और हो गई कैसलिंग। आज की क्लास के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।